नमस्कार। हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर बूस्टर में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। जितने भी क्वेश्चन हिमाचल के बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे एक दो दिन में जो बने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से आप पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ वॉन द स्कॉच सिल्वर अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द टेलीमेडिसिन प्रोग्राम। तो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस जिले में जो है वो स्कॉच रजत पुरस्कार जीता गया है। देखो डिस्ट्रिक्ट चंबा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट चंबा ने जो है वो स्कॉच सिल्वर अवार्ड जीता है किसके लिए? टेलीमेडिसिन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब देखो ये जो टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है, ये टेलीमेडिसिन शब्द आप लोगों के लिए कुछ नया होगा। पहले तो इस टेलीमेडिसिन शब्द के बारे में समझेंगे कि ये टेलीमेडिसिन होता क्या है आखिर। देखो अभी कोविड-19 चला हुआ था तो टेलीमेडिसिन के बारे में आपने बड़ा सुना होगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब कोई भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करते हो, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है किसी भी ऐसे मीडियम से, जैसे लैपटॉप हो गया, आपका इंटरनेट के माध्यम से हो गया, टीवी के माध्यम से हो गया, वहाँ पर आपको जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं उस मेथड को कहते हैं टेलीमेडिसिन। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी चीज़ें, फेस टू फेस आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये जो टेलीमेडिसिन कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इसलिए लॉन्च किया जा गया था क्योंकि जो रिमोट एरिया हैं, जो बड़े बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ पर पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आई होप कि टेलीमेडिसिन क्या होता है, टेलीमेडिसिन के बारे में आप समझे होंगे। जब देखो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो डॉक्टर जो है वो पेशेंट को ट्रीट करता है तो उस वे को कहते हैं टेलीमेडिसिन। ये जो टेलीमेडिसिन प्रोग्राम है ये देखो पांगी और चंबा में जो था इम्प्लीमेंट किया गया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत। ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ये 2018 में लॉन्च किया गया था। ये आप इस प्रोग्राम के बारे में याद रखिएगा। देखो ये इंडिया के अलग अलग जिलों में जो था वो लॉन्च किया गया था और हिमाचल का जिला चंबा जो था इसके तहत आया था। तो ये आप बेसिक चीज़ें याद रखिए कि स्कॉच सिल्वर अवार्ड जो है वो दिया गया है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा के जो रिमोट एरिया हैं जैसे पांगी भरमौर है, वहाँ पर टेलीमेडिसिन इम्प्लीमेंट करने के लिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। एक बात आपने ये याद रख ली। दूसरी बात आपने याद रखी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो कब लॉन्च किया गया था। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था वो 2018 में लॉन्च किया गया था और इसके तहत हिमाचल प्रदेश का चंबा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया गया था। तो ये आप याद रखिएगा, दो तीन कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली विच पोजीशन हिमाचल गॉट इन ई पंचायत। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत के लिए देश भर में कौन सा पुरस्कार मिला है। ये ई पंचायत देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हिमाचल को मिला है पहला अवार्ड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब देखो पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में जब हिमाचल की पहली पोजीशन रही है तो ये बात भी कुछ खास है। यहाँ से आप समझिए कि क्यों हिमाचल को ई पंचायत कहा गया, क्यों इसको ये पहली पोजीशन दी गई। हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हैं 3226। तो हिमाचल ने क्या किया, 3226 पंचायतों को जो है वो ऑनलाइन जोड़ दिया। ऑनलाइन क्या मतलब, जैसे किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, उनका पंजीकरण करना होता है, या फिर लोगों की आय का जो है वो हिसाब किताब रखना होता है। इन चीज़ों को जो है हिमाचल ने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ दिया। और देखो और क्या किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, जन्म मृत्यु का जो पंजीकरण था उसको लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में भी लाया गया। और जो मनरेगा कार्यक्रम जो अभी जोरों शोरों पर चला है, जिसका नाम आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं मनरेगा का, उसके तहत होने वाले कार्य जितने भी कार्य हैं उनको भी ऑनलाइन जोड़ा गया। इसलिए हिमाचल को ये ई पंचायत में पहला अवार्ड दिया गया। कौन सा पहला अवार्ड। अब देखो हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ पंचायतें हैं 3226। पंचायत समितियां हिमाचल प्रदेश में है 78 और डिस्ट्रिक्ट आपको पता है 12 डिस्ट्रिक्ट है। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज संस्था से संबंध रखती है। तो ये आप याद रखिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ई पंचायत के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समदोंग वेयर चाइना हेलीकॉप्टर आर रिसेंटली रिपोर्टेड इज सिचुएटेड इन। तो समदोंग जहां हाल ही में चीनी हेलीकॉप्टर उड़ने की खबर आई है वो कौन से जिले में स्थित है। तो ये देखो ये स्थित है लाहौल स्पीति में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है।
देखो हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है वो लगती है लाहौल स्पीति के, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर की सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। जब से जो है वो चाइना के साथ टकराव चला है इंडिया का, तब से खबरें आ रही हैं कि जो समदों एरिया है यहाँ पर चाइना के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए देखे गए। देखो ये रिपोर्ट जो है वो आईटीबीपी के द्वारा भी की जाती है। आईटीबीपी बॉर्डर पर होता है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका जो मोटो है आईटीबीपी का वो आप याद रखिएगा। मोटो है इसका शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। ये इसका जो है वो क्या है? मोटो है इसका। और आप याद रखिए कि 1962 में जो था इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित होता है। ये बेसिक चीज़ें आपको आईटीबीपी के बारे में याद रखनी है, समदों एरिया के बारे में याद रखनी है। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टू कीप ट्रैक ऑन सस्पेक्टेड व्हीकल्स एंड क्रिमिनल्स हु मूव इन द नाइट विच इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश पुलिस। तो हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा रात में चलने वाले संदिग्ध वाहनों और अपराधियों पर नजर रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? देखो ये थोड़ा टाइम पहले चलाया गया था कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? ये है ऑप्शन बी, ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम। ये ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम जो है ये हिमाचल प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है? ये चलाया गया है ताकि जो रात को कोई भी संदिग्ध वाहन होते हैं या फिर कोई अपराधी होते हैं, उन लोगों के ऊपर जो है वो इसके माध्यम से नज़र रखी जाए, उन लोगों को ट्रैक किया जा सके। इसलिए ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। देखो कुछ टाइम पहले हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2 सिस्टम लॉन्च किए गए थे। एक था पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम और दूसरा था ये ई नाइट बीट चेकिंग सिस्टम। ये जो पुलिस स्टेशन विजिटर सर्वे सिस्टम था ये इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी विजिटर जो हैं वो किसी भी पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं, किसी पुलिस पोस्ट में विजिट करते हैं या कोई भी अदर पुलिस की यूनिट है वहाँ पर विजिट करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर जो है वो नज़र रखी जाए, इसलिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। और दूसरा सिस्टम तो इन्होंने ये लॉन्च किया ई नाइट बीट सिस्टम। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों लॉन्च किया गया था। तो ये 2 सिस्टम आप याद रखिएगा लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज। तो ये जो रामपुर परियोजना है इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 412 मेगावाट। हाल फिलहाल में ये भी कुछ खबरों में थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस कारणवश खबरों में थी, परंतु इसकी कैपेसिटी न्यूज़पेपर में दी गई थी। तो कैपेसिटी आप याद रखिए। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। कौन सी नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर है। किसके द्वारा बनाई जा रही है? तो ये SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये जो रामपुर परियोजना है बनाई जा रही है। तो ये हो गया रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं जिनके बारे में हमने रिवाइज पहले किया है, एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं। पहला है त्रिवेणी महादेव प्रोजेक्ट, ये 78 मेगावाट का है, मंडी में स्थित है। जिप्सा डैम प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का है, लाहौल स्पीति में स्थित है। बाराखंबा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 48 मेगावाट का है और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नुजाई 45 मेगावाट का है, चंबा में स्थित है। कशांग स्टेज 4 ये किन्नौर में स्थित है, 48 मेगावाट का है। चिड़गांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे जो खबरों में रहते हैं या फिर इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किए गए थे। इनके बारे में याद रखिएगा। और इनको याद करने का यही एक अच्छा मेथड है कि जितनी बार हम रिवाइज करते हैं उतने बार आप साथ साथ में इनको बोला कीजिए। जब आप 4-5 बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको ये इजीली याद हो जाएंगे, कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शमशेर जंग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। शमशेर जंग जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? देखो ये खबरों में चले हुए थे आजकल। खबरों में क्यों चले हुए थे? क्योंकि देखो इनका कुछ चक्कर था, ये कोविड-19 की चपेट में आ गए थे और इन्होंने जो था अब अपने परिवार के साथ जो था वो कोरोना की जंग जो है वो जीती है। ये संबंध रखते हैं सिरमौर से। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये सिरमौर से संबंध रखते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो ये कौन से खेल से संबंध रखते हैं? तो ये जो है ये शूटिंग से संबंध रखते हैं। अब देखो इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है और 2006 में जो था इन्हें मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी उनमें इन्हें गोल्डन फिंगर का खिताब जो था वो दिया गया था। ये याद रखिए इनके बारे में।
2002 में जो था इन्होंने मैनचेस्टर राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, और 2006 में जो मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलें हुई थी इनमें इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते थे। और ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो ये बेसिक्स आप इनके बारे में याद रखिएगा। शमशेर जंग के बारे में ये संबंध रखते हैं कहाँ से, सिरमौर से। जो मैंने इन्फॉर्मेशन इनके बारे में बताई, इन्होंने कब कब अवार्ड जीते वो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइट ऑफ कुंजुम पास विच इज सिचुएटेड इन लाहौल इज। तो जो कुंजुम दर्रा जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है उसकी हाइट कितनी है? देखो उसकी हाइट है 14,930 फीट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखो ये क्यों न्यूज़ में था, तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था समदो ग्राम्फू रोड के बारे में। ये जो समदो ग्राम्फू रोड है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। अब इस रोड का कार्य जो था वो पहले बीआरओ कर रहा था, फिर डिसाइड किया गया कि हिमाचल का जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसको ये काम दिया जाएगा, परंतु अब फिर से जो है यहाँ पर डबल लेन का कार्य चल रहा है, और इस कार्य को जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ को फिर से दे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कुंजुम दर्रे का जिक्र भी आया था। तो इसकी हाइट आप याद रखिएगा, हाइट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, न्यूज़पेपर में मेंशन थी। अब बीआरओ जो है इस रोड को बनाएगा, तो ये रोड जो है ये 205 किलोमीटर लंबा है। ये ग्राम्फू समदो मार्ग ये मनाली लेह और हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग को आपस में जोड़ता है। ये सब आप याद रखिएगा कहाँ पर ये स्थित है। अगर बात करें बीआरओ की, देखिए बीआरओ की स्थापना जो थी वो 1960 में हुई थी। 1960 ईस्वी में बीआरओ की स्थापना हुई, और इसका जो मोटो है वो है श्रमेणा सर्वम साध्यम, मतलब एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्डवर्क। किसी भी चीज़ को हार्डवर्क के थ्रू जो है वो अचीव किया जा सकता है, ये बीआरओ का मोटो है। बीआरओ का काम होता है जो बॉर्डर का जो एरिया है, जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, तिब्बत के साथ बॉर्डर लगता है, वहाँ पर ये कार्य करता है, बर्फ़ वगैरह हटाता है, ये इसका कार्य है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये बीआरओ के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग होली श्राइन इज इक्वली रिवर्ड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। तो कौन सा ऐसा मंदिर है, कौन सी ऐसी होली श्राइन है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स के लिए इक्वल रिजर्वेशन दी गई है? देखो ये जो है ये है त्रिलोकनाथ मंदिर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक्चुअली में देखो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी जो है देखो हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के चलते सारे मंदिर बंद हैं, परंतु ये जो त्रिलोकनाथ मंदिर था ये कुछ दिनों के लिए जो था वो प्रीवियसली खोला गया था कोविड-19 के दौरान, तो इसलिए ये न्यूज़ में आया। अब देखो ये जो त्रिलोकनाथ मंदिर है यहाँ पर जो हिंदू लोग हैं वो लॉर्ड शिवा को कंसीडर करते हैं अपना गॉड, और जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो आर्या अवलोकितेश्वर को अपना गॉड जो है वो कंसीडर करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर रिवर्ड है, रेवर्ड है, यहाँ पर रिवर्स्ड नहीं है। रेवर्ड मतलब श्रद्धा का कोई भाव यहाँ पर है, यहाँ पर लिया गया है। तो ये आप याद रखिएगा, यहाँ पर रिवियर्ड है। और बाकी जो त्रिलोकनाथ मंदिर के बारे में बताया, हिंदू कौन से गॉड को मानते हैं यहाँ पर और बुद्धिस्ट कौन से गॉड को मानते हैं। थोड़े दिन पहले ही हमने एक मोनेस्ट्री के बारे में पढ़ा था जो लाहौल स्पीति में स्थित है। देखो वो थी गैमूर मोनेस्ट्री। तो ये जो गैमूर मोनेस्ट्री है ये कश्मीरी स्टाइल में बनी हुई है, मैंने आपको बताया था। और जो कारदंग गुम्पा है आपका, ये जो कारदंग गुम्पा लाहौल स्पीति में स्थित है, वैसे तो ये गुम्पा 900 ईस्वी में बना था, परंतु 1912 ईस्वी में इसे रीएनोवेट करवाया गया। नोरबू जो कि कारदंग के रहने वाले थे, और यहाँ की जो लाइब्रेरी है यहाँ पर कैंग्यूर और तेंग्यूर की कलेक्शन जो है वो मिलती है, ये याद रखिए। बाकी ताबो मोनेस्ट्री आपको पता है, ताबो मोनेस्ट्री को क्या कहते हैं, अजंता ऑफ हिमालयस भी कहते हैं। 1996 में इसे बने हुए 1000 वर्ष पूरा हो गया था। ये बनी थी 996 AD में। तो ये सब आप याद रखिएगा। और जो लोग आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एनकरेजिंग हर्ब प्लांटेशन। निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो जड़ी बूटियों को लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है हिमाचल प्रदेश में? आपके पास 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।